हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, यानी कि आप इक्वालिटी से क्या समझते हैं एजुकेशन के अंदर। व्हाट प्रोविजंस आर मेड इन आर्टिकल 28, 29, 350 एंड 351 इन दिस कंटेक्स्ट, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एजुकेशन के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, तो उनके बारे में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, आर्टिकल दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनके बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना होगा। आइए अब हम हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द टर्म इक्वल अपॉर्चुनिटी implies that the rich and the poor both should have equal access to the education system and program without any hindrance, यानी कि चाहे कोई रिच है या फिर कोई पुअर है, सबको जो है एजुकेशन दी जाएगी, सबको एजुकेशन दी जाएगी और वो इक्वली दी जाएगी, यानी कि सबको बराबर माना जाएगा जब भी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी किसी को भी। तो यही है मेन हमारा कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि हर किसी को इक्वल प्रोवाइड करना, यानी कि चाहे कोई रिच है या पुअर है, आप एजुकेशन सबको बराबर ही प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर, कास्ट, कलर ऑफ क्रीड should not put any check on the individual to pursue a course of education by his ability and attitude, यानी कि आप कास्ट या फिर हमारी जो कलर जिसके ऊपर भेदभाव लोग करते हैं उनको बीच में नहीं लाया जाएगा जब भी एजुकेशन की बात होगी, यानी कि हर कास्ट का इंसान, हर कलर का इंसान वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, उसके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग। अब जो है हमारे नेक्स्ट आता है कि एजुकेशन कमीशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है हमारे एजुकेशन कमीशंस बनने लगे और उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसके अंदर किया। जैसे कि हमारे जो कमीशन फर्स्ट जो हमारा है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बना, जो कि 1948 के अंदर बनाया गया था। फिर हमारा मुंडलियार कमीशन आया जो कि 1952-53 के अंदर बनाया गया। और फिर हमारे कोठारी कमीशन, इन्होंने भी कुछ चीज़ों को रिकमेंड किया जो कि 1964 से 66 के बीच में मीटिंग हुई और वहाँ पर इन्होंने बहुत सी चीज़ों को रिकमेंड किया। नेक्स्ट आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968। फिर हमारी नेक्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई जो कि थी 86 में। और अब हमारी बहुत रिसेंटली जो एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 आई है। तो ये सारी चीज़ों ने जो है एजुकेशन के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट किया है, यानी कि एजुकेशन के लिए हमारे एजुकेशन कमीशंस बनाए गए, मीटिंग्स ली गई और फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंजेस एजुकेशन सिस्टम के अंदर आते गए। सबसे पहले अब हम मुंडलियार कमीशन के बारे में बात करेंगे। इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेक्युलर स्टेट, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी गिवन इन द स्कूल एक्सेप्ट ऑन द वोकेबुलरी बेसिस एंड आउटसाइड द रेगुलर स्कूल आवर्स, यानी कि इनका शॉर्ट फॉर्म यही है कि ये यही बताना चाहते हैं कि कोई भी स्टेट कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी जो कि रिलीजियस नेचर की होंगी, यानी कि किसी धर्म से, धार्मिक जो हमारी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं दी जाएगी, एजुकेशन नहीं दी जाएगी, ना ही स्कूल के अंदर ना ही स्कूल के बाहर। सच इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ द पर्टिकुलर फेथ। अगर आप ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो आप सिर्फ पर्टिकुलर फेथ जो इनके अंदर विश्वास रखते हैं सिर्फ आप उनको ही प्रोवाइड करेंगे एंड विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स। और अगर आप वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स की सहमति होनी ज़रूरी है, साथ के साथ जो हमारी मैनेजमेंट है उनका भी कंसर्न होना उसके अंदर ज़रूरी है। इन मेकिंग दिस रिकमेंडेशन वी विश टू एम्फेसाइज दैट ऑल अनहेल्दी ट्रेंड्स ऑफ डिसयूनिटी, रिलीजियस हेटर्ड शुड बी डिस्करेज्ड इन स्कूल्स, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर आप जैसे कि कोई भी धर्म के अकॉर्डिंग किसी को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो कंट्री है उसके अंदर डिसयूनिटी होगी, यानी कि लोग जो है एक दूसरे को क्या है यूनिटी की तरह नहीं देखेंगे, एकजुट नहीं मानेंगे, वो सब अपने आप को अलग अलग मानने लगेंगे। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कहा गया है कि आप किसी को भी जो है रिलीजियस नेचर की इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, और अगर आप प्रोवाइड कर भी रहे हैं तो उसके अंदर पेरेंट्स और मैनेजमेंट का कंसर्न होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया दैट इन प्लेस ऑफ रिलीजियस एजुकेशन,
रिलीजियस एजुकेशन की जगह पर इन द डिनोमिनेशन स्कूल to the student who are willing to receive it. All school, government school as well as privately managed school should provide education in moral, social and spiritual values. यानी कि इन्होंने कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया कि आप रिलीजियस एजुकेशन देने की बजाय आप स्कूल में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो गवर्नमेंट एफिलेटेड स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हो, उन सब में आप क्या चीजों को पढ़ाएं, मोरलिटी सिखाएं बच्चों को, साथ के साथ जो दयालुपन है वो सिखाएं कि किस तरीके से आपको रहना चाहिए, किस तरीके से आप काम करेंगे, सोशल जो हमारी इश्यूज हैं उनके बारे में बताएं, किस तरीके से उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या क्या हमारी सोशली जो भी हमारा बैकग्राउंड है या फिर जो भी चीजें सोशल वैल्यूज वगैरह हैं उनको सिखाया जाए एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज को सिखाया जाए। यानी कि कोठारी कमीशन सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आप रिलीजियस एजुकेशन की जगह पर बच्चों को मॉरल, रिलीजियस, सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज को सिखाएं। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर आर्टिकल्स पूछे गए हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स जो है आपको एक्सप्लेन करने हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसे ही आर्टिकल्स आएंगे तो आपको इन्हीं आर्टिकल्स को एक्सप्लेन करना होगा। और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे 4 आर्टिकल इन्होंने पूछे हैं, तो अब हम उन 4 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या हमारे आर्टिकल्स बोल रहे हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 28। 28 के अंदर सब क्लॉज 1 है, 2 है एंड 3। यानी कि हम अगर 28 आर्टिकल को एक्सप्लेन करेंगे तो इसके अंदर हम इन सारों को इंक्लूड करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 28। इट इज रिलेटेड टू, ये किस चीज से रिलेटेड है? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस एजुकेशन इन मोरल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। वही जो हमारा कोठारी कमीशन सजेस्ट कर रहा है वही हमारे आर्टिकल 28 के अंदर लिखा गया है कि बच्चों को मोरल, सोशल और स्पिरिचुअल वैल्यूज दी जाए एजुकेशन में। No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund. अगर जो है स्टेट कुछ भी फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, मतलब कि कंप्लीटली प्रोवाइड कर रही है, तो वहां पर जो है कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वगैरह प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। यानी कि ये है, अगर कोई भी स्टेट फंडिंग इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, तो उसके अंदर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। वहां पर हम मॉरल, सोशल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को ही ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 28 सब क्लोज 1। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। यही 28 आर्टिकल सब क्लोज 1 के अंदर भी यही बात कही गई है कि अगर कोई भी मेंटेन किया जा रहा है स्टेट फंड के द्वारा कोई भी स्कूल वगैरह एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो वहां पर कोई भी रिलीजियस जो है इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। It prohibits religious instruction in any educational institution wholly maintained out of state fund। यानी कि स्टेट फंड के से अगर कोई भी मेंटेन किया जा रहा है इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो वहां पर कोई भी एजुकेशन मतलब कि जो रिलीजियस रिलेटेड एजुकेशन है वो इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं दी जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 28 सब क्लोज 2। नथिंग इन क्लोज 1। यानी कि जो हमने अभी क्लोज 1 पढ़ा कि यहाँ पर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी, होली ओन्ड या मेंटेन किए जा रहे हैं स्टेट फंड के द्वारा, तो यहाँ पर क्या है? नथिंग इन क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच आर एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी एंडोर्मेंट और ट्रस्ट। यानी कि जो इस क्लॉज में कहा गया है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी अगर आप स्टेट फंड से स्कूल को मेंटेन कर रहे हैं, या जो हमारा इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर कोई भी रिलीजियस से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। ये बोल रहा है हमारा आर्टिकल 28 सब क्लॉज 2। ये कह रहा है जो हमारे सब क्लॉज 1 में बोला गया है उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको अप्लाई नहीं किया जाएगा अगर कोई भी हमारा स्कूल है या जो भी हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो एंडोर्मेंट या फिर ट्रस्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। कोई भी ट्रस्ट वगैरह है वो अगर कोई भी स्कूल को चला रही है, रन कर रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चला रही है, तो वहां पर कोई भी जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने के लिए। वट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी इम्पार्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन। यानी कि वहां पर जो है आप जैसे कि जो आपने सुना होगा कि कोई जाट से रिलेटेड जो हमारे कॉलेजेस वगैरह होते हैं, या फिर हमारे जैसे कि अग्रसेन, आपने नाम सुना होगा महाराजा अग्रसेन, तो इनके जो भी स्कूल हैं
वहां पर ये अपनी जो है एजुकेशन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट के द्वारा फंडेड नहीं है, होली फंडेड नहीं है, मतलब पूरी तरीके से स्टेट इनको कोई फंडिंग प्रोवाइड नहीं कर रही। तो वहां पर ये अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपनी संस्था या ट्रस्ट से बनाया गया है जो उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 28 सब क्लोज 3, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट receiving aid out of the state fund shall be required to take part in any religious instruction that may be conducted in such institution। यानी कि किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो कराई जा रही है तो किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको उसको अटेंड करना कंपलसरी है। और सच in such institution or in any premises attached thereto unless such person or if such person is a minor his guardian has given a consent thereto। और अगर जो बच्चा है जो कि क्या है माइनर है, माइनर यानी कि बिलो 18 ईयर्स है, 18 ईयर की एज से कम बच्चा है अगर कोई, तो अगर उनके गार्जियन बोलेंगे तभी आप जो है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कराएंगे उनके लिए, वरना कोई भी हमारे इंस्ट्रक्शन रिलीजियस से रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रक्शन के अंदर किसी को भी पार्ट लेने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 28 सब क्लोज 3 बताता है। नेक्स्ट आता है दिस आर्टिकल डज नॉट से एनीथिंग अबाउट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। इस आर्टिकल के अंदर ये नहीं कहा गया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ हमारे आर्टिकल 28 के अंदर। इट ओनली मेंशन, इन्होंने सिर्फ मेंशन क्या क्या किया, यही मेन पॉइंट है। अगर आपको बोला जाए कि आर्टिकल 28 को एक्सप्लेन करें तो आप जैसे कि 4 नंबर में पूछा गया तो ये 4 पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके आए। इसके अंदर फर्स्ट चीज को मेंशन किया गया है इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। सबसे पहली बात यही है कि ये आर्टिकल उसके ऊपर अप्लाई है जहां पर होली मेंटेन जो है मतलब कि कंप्लीटली मेंटेन किया जा रहा है स्टेट फंड से, स्टेट ही फंड दे रही है उनको। इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड, या फिर कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसको स्टेट फंड से जो है कुछ अमाउंट रिसीव होती है रन करने के लिए, या फिर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, या फिर कोई भी हमारे इंस्टीट्यूशन है जिनको स्टेट ने ही मान्यता दी गई है, मतलब कि मान्यता प्राप्त उनको कहाँ से, स्टेट से है, या फिर इंस्टीट्यूशन दैट आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट बट आर एस्टेब्लिश अंडर एनी एनरोलमेंट और ट्रस्ट विच रिक्वायर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी प्रोवाइडेड। यानी कि इसके अंदर अगर कोई ट्रस्ट वगैरह बना रहा है तो वो अपनी इंस्ट्रक्शन वगैरह को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड कर सकता है। इन केस ऑफ नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी प्रोवाइडेड, अगर देखा जाए हमारे सब क्लोज 1 क्या कहता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। इन केस ऑफ सब क्लोज 2 और 3 हमें क्या बता रहा है, अटेंड्स एट सच इंस्टीट्यूशन इज ऑप्शनल, यानी कि इनको जो है ऑप्शनल के अंदर रखा गया है, जो कि हमने यहाँ पढ़ा है कि अगर जो ट्रस्ट के द्वारा स्कूल वगैरह बनाए गए तो वहां पर ऑप्शन है कि आप जो है एजुकेशन के अंदर जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वगैरह वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से सब क्लोज 3 के अंदर भी बताया गया है कि कोई भी पर्सन अटेंड कर सकता है, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ अगर उसको जो है परमिशन दी, अगर वो चाहता है तभी वो क्या है अटेंड कर सकता है। तो ये चीजें बोली गई है। और जो हमारा इन केस ऑफ फोर्थ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन सच इंस्टीट्यूशन, और जो हमारा ये जो 4th पॉइंट है ये हमें क्या बता रहा था कि कोई भी ट्रस्ट वगैरह के ऊपर कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं है। तो ये हमारे 4 पॉइंट इसके अंदर दोबारा से कवर किए गए हैं। ये आपको जो मैंने 4 पॉइंट दिखाए हैं यही 4 पॉइंट हमने नेक्स्ट के अंदर कवर किए हैं। हमारा आर्टिकल 28 यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आर्टिकल 29 के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।